देखिए ना, सतोगुण की भी आवश्यकता है, रजोगुण की भी आवश्यकता है, तमोगुण की भी आवश्यकता है। आप कथा में बैठे हुए सुन रहे हैं, पूजा में बैठते हैं, अगर सत्वगुण न हो तो आप कथा श्रवण नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। यदि आप में रजोगुण की प्रधानता न हो तो आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, कर्म नहीं कर सकते। इसलिए रजोगुण की भी आवश्यकता है। और अगर तमोगुण न हो तो नींद ही आना बंद हो जाएगी, और नींद ना आवे तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। और इसका अभिप्राय है कि ये तीनों गुण हमारे आपके शरीर में विद्यमान हैं और तीनों गुण आवश्यक है। पर संकट ये है कि तीनों गुण अपने समय में आवे तो कल्याणकारी, और दूसरे के समय में आ जाए तो अनर्थ की जाने। और हम लोगों के जीवन में ये समस्या रहती है। अब कथा में आए हुए हैं अगर आप, और नींद आ रही है, अब सतोगुण के समय तमोगुण का प्रवेश हो गया तो आप गए कथा से, और पलंग पर लेट करके आप ध्यान की बात सोचने लगे का उस समय तो निद्रा और तमोगुण के आवाहन के द्वारा का तो आपकी नींद गई। आप पूजन में बैठे हैं तो रजोगुण की आवश्यकता नहीं, पर आप दुकान में बैठे का आप व्यापार करने चले, आप कारखाने में काम करने चले, और उस समय आप सात्विक भावनाओं में, विचारों में डूब जाए और सामने जो क्रिया हो रही है उस पर आपकी दृष्टि न हो तो कर्म बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पर संकट ये आता है, हम जहां नहीं चाहते, नहीं कितने लोगों को नींद का रोग है, क्यों? दिन में भी व्यापार करते हैं और रात को पलंग पर लेटे लेटे भी कल कारखाने का निर्माण करते रहते हैं, व्यापार करते रहते हैं। सात्विक ध्यान तो करने वाले बहुत कम हैं। ये जितने अनिद्रा के रोगी हैं वो बहुधा वही हैं जो लेटे लेटे भी दिन भर का व्यवहार और विस्तार करते चलते रहते हैं। तो भाई ये भी एक दुख का कारण है। पर एक बहुत बढ़िया बात कही गई, क्या? चौथा दुख जो है वो स्वभावकृत दुख है। और उसका अर्थ ये है कि ये अलग अलग विचार करके देखें तो काल के दुख को कैसे कम करें, कर्म के दुख को कैसे कम करें, गुण के दुख को कैसे कम करें, ये सब सीखने की बात। इसका अभिप्राय आप करते भी हैं। इस समय गर्मी की ऋतु है, आपके पास यदि उपाय है तो आप छाता खरीद लेते हैं। धूप में आप सीधे जाएंगे तो धूप बहुत तेज लगेगी, छाता आपने लगा लिया तो कम से कम थोड़े ताप से आपकी रक्षा हो गई। उससे भी यदि आपके साधन है तो आप छाया में बैठ जाते हैं। आपके पास साधन है तो आप कोई शीतलता के लिए कोई खस की टट्टी लगा लेते हैं, वातानुकूलित यंत्र लगा लेते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जब काल की प्रतिकूलता आवे तो हम विविध उपायों के द्वारा, इसका अभिप्राय कि जैसे गर्मी में ये संतोष करते हैं कि भाई गर्मी के ऋतु में तो गर्मी होगी ही, इसी प्रकार से हम थोड़ा सहन करें, थोड़ा संतोष करें, या उस समय अपने मन को किसी ठंडी वृत्ति से जोड़ने की चेष्टा करें तो काल का दुख कम हो जाएगा। कर्म का दुख जो है वो भोगते समय थोड़ी सावधानी से। इसका अभिप्राय है कि जैसे जेल का एक कैदी 10 बरस की सजा दी गई कैदी को, और वो जेल में जाकर के सिर टकराने लगे सीखचे से कि हाय मुझे तो 10 बरस जेल में रहना पड़ेगा, तो रहना तो पड़ेगा, सिर अलग फूटेगा। पर अगर 10 बरस में एक दिन व्यतीत हो जाने के बाद वो ये गणना करे कि चलो एक दिन कम हुआ, तो एक दिन कम होने से एक प्रकार से दुख का बोझ हल्का हो। इसी प्रकार से कर्म से जब दुख भोगना पड़े तो हम सिर न टकरावें, अपितु ये सोचे कि चलो आज मैंने इतना कष्ट भोग लिया, रोग भोग लिया, तो कष्ट की मात्रा, जो रोग की मात्रा थी उससे अब कैद की जो दंड की मात्रा थी वो घट गई। और उसका अभिप्राय है कि कर्म का दुख जो है का उसको व्यक्ति को चाहिए कि वो भोग करके, और ये मान करके कि ये हमारे कौन काहू दुख सुख कर दाता, निजकृत कर्म मोह भोग सब भ्राता, ऐसा मान करके हमारा कर्तव्य है कि हम ये सोच करके संतुष्ट हो जाए कि नहीं, जितना हमने कष्ट पा लिया उतने ही हमारे पाप नष्ट हो गए, उतने ही हमारे कर्मों का परिणाम मिट गया। अब भविष्य में हमें श्रेष्ठ कर्मों का परिणाम प्राप्त होगा,
इस तरह से व्यक्ति चाहे तो कर्म के दुख को हल्का कर सकता है। पर ये चौथा दुख है, ये तो शुद्ध मनुष्य का बनाया हुआ दुख। ये दुख कौन सा है? बोले स्वभाव के दुख। कई लोग दुख बनाने की कला में इतने निपुण होते हैं, दुख का कारखाने उनका चलता रहता है, जब देखिए तब दुख ही बना रहे हैं। ये काहे का दुख है? आपने देखा एक ही घटना दो व्यक्तियों के सामने होती है, एक व्यक्ति जो है वो महादुखी है और दूसरा व्यक्ति उसी घटना में शांत है। क्यों? बोले ये दुख स्वभाव का दुख है। स्वभाव का दुख जो है, कहिए तो स्वभाव का दुख व्यक्ति का अपना बनाया हुआ दुख है और इसका अभिप्राय कि भाई काल कर्म गुण उस पर उतना बस हमारा नहीं है, पर जो स्वभाव का दुख है उसको तो कम से कम ठीक कम करने की चेष्टा करें। अब मैं जब वृंदावन में रहता था, पंडित सुंदरलाल जी एक बड़े विद्वान थे, वो दुख निर्माण की कला में बड़े निपुण थे। का भोजन यदि रसोइये ने बुरा बना दिया तो बड़े रुष्ट होते थे, दुखी होते थे, और दुखी ही नहीं होते थे, दुख बांटते भी थे। जो मिलता था उनका सिर चढ़ा हुआ है तो पूछ ही देता था, पंडित जी क्या हुआ? तब उस रसोइयों को 10 गाली देते थे कि ऐसा नालायक है, सत्यानाश कर दिया। पर दुख निर्माण की कला इतनी बड़ी थी कि दूसरे दिन अगर रसोइया बढ़िया भोजन बना दे तो सुखी नहीं होते थे, उनका क्रोध 10 गुना बढ़ जाता था और उसको बिगड़ के कहते थे कि इसका अर्थ है कि तू बढ़िया बनाना जानता था, कल तूने जानबूझ के बिगाड़ा था, कल तूने ऐसा क्यों नहीं बनाया। अब लीजिए, जब क्रोध का दुख का कारण था तब भी दुखी, और बाद में भी अब उससे जोड़ करके, और इतने नहीं फिर जो मिलेंगे वो सबसे बतावेंगे, बड़ा दुष्ट है, जानबूझ करके ये कभी कभी हमें कष्ट देने के लिए ही इस प्रकार से भोजन बुरा बना देता है। ये स्वभावकृत दुख, ये रामायण में स्वभावकृत दुख का परिणाम है। एक दृष्टांत है, एक ही सभा में 2 व्यक्ति बैठे थे, ससुर दामाद। ससुर का स्वभाव अलग और दामाद का स्वभाव अलग। एक दुख लेने की कला में निपुण, दूसरा सुख लेने की कला में निपुण। का दक्ष दुख लेने की कला में बड़े निपुण थे। प्रजापति चुने गए और जिस समय ब्रह्मा की सभा में गए तो जितने ब्रह्मा के सभा के सदस्य थे उठ करके खड़े हो गए तो इतना बड़ा सम्मान हुआ। तो दक्ष को सुखी हो जाना चाहिए, पर दक्ष के दुख की सीमा नहीं रही। क्यों? उन्होंने ये नहीं देखा कि कितने लोग खड़े हुए, ये देखने लिए कहीं कोई बैठा तो नहीं रह गया। सो इतने लोग बैठे खड़े थे, केवल शंकर जी बैठे मिल गए, बस इतने लोगों के खड़े होने का आनंद एक और रह गया, ये क्यों बैठा रह गया। और फिर इतनी गाली सुनाई, इतना फटकारा, इतनी निंदा किया कि तू अशिष्ट है, असभ्य है, सभा के नियम तो नहीं जानता। ये दुख स्वभावगत दुख है। और शंकर जी मुस्कुराते रहे। लगे तो शंकर जी से पूछ दिया, महाराज दक्ष गाली देते रहे, आप मुस्कुराते रहे? तो शंकर जी ने कहा, तुम दक्ष से नाता भूल गए, ससुराल की गालियां तो प्रिय ही लगनी चाहिए, इसलिए मैंने यही मान लिया कि चलो का विवाह में भी सुनना पड़ा था, आज भी सुन रहा हूं। और ये इसका अर्थ है कि ये स्वभाव से कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत शीघ्रता से आनंद जो है सुख बना लेते। देखिए ना, मनगमन दुख है कि सुख है, इससे बढ़ के कोई दुख की घटना नहीं हो सकती। पर भगवान राम ने पहला संकेत दिया, और संकेत ये था कि भाई दुख में सुख लेने की अगर हमें क्षमता है तो कम से कम हम अपने, इसका अभिप्राय है कि 2 ही समाधान समस्या का है, या तो सृष्टि बदले और या दृष्टि बदले। तो सृष्टि बदलने का कार्य तो बड़ा लंबा है, राम राज्य सृष्टि बदलना, पर सृष्टि को बदलने के पहले अपनी दृष्टि तो बदल लीजिए। का भगवान श्री राम का स्वभाव सामने आ गया। कई जी ने सोचा था जब राम सुनेंगे बन जाना है तो बस दुखी हो जाएंगे, पर गोस्वामी जी ने कहा प्रभु का आनंद, तुलसीदास जी ने कहा मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। भगवान राम आनंद के निधान है और उनका आनंद तो सहज आनंद है। गो मां से मां, और मां से कहा मां तुमने कितनी बड़ी बात की है। मुझे तो एक ही किसी व्यापारी को ये पता चले
कि उसको एक लाभ होने वाला है तो संतोष उसको हो, पर एक की जगह अगर चौगुना लाभ हो तो मां, मुझे जब राज्य दिया गया तो लोगों को लगा कि मुझे राज्य का लाभ होने वाला, यद्यपि मुझे राज्य का लाभ नहीं रहा था, लेकिन धन्य हो तुमने एक को चौगुना बना दिया। और भगवान राम जब व्याख्या करने लगे अपने वनगमन की, तो भगवान राम ने कैकेयी जी से कहा, मां, आज तक ब्रह्मा पूरी तरह से किसी के अनुकूल नहीं हुआ था, केवल आज मैं जब देखता हूं तो चारों ओर दिखाई देता है कि प्रतिकूलता नहीं, अनुकूलता ही अनुकूलता है। क्यों? बोले कितनी बड़ी कृपा तुमने किया, मुनि का न मिलन, मैं यहां रहता तो भोग राज्य में, और वन में मुनियों और संतों का मिलन। मां तुम तो बड़ी पक्षपाती हो मेरी। क्या? बोले भरत और मुझ में तुमने सदा मेरा पक्ष लिया, भरत को तुमने भोग दिया, वरदान मांगा, और मुझसे मेरे लिए त्याग का वरदान मांगा, तो तुम तो आज भी मेरे ही पक्ष में हो। तो मुनिगण मिलन विशेष मन, इधर मैं जब देख रहा हूं कि बन जाने में मुनियों का मिलन होगा तो बड़ा आनंद, और सब ही भांति हितों मोर। और दूसरी ओर देखता हूं तो तही मां पितु आयसु, पिताजी की आज्ञा है। और तीसरी ओर बाईं ओर देखता हूं तो सम्मत जननी तोर, सामने मुनिगण मिलन, एक ओर तुम्हारी अनुकूलता, दूसरी ओर पिताजी की अनुकूलता, और पीछे जब चला जाऊंगा तो भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मुहि सन्मुख आजू। तुमने तो ऐसा लाभ कर दिया कि मां, क्या मैं इतना ना समझूं कि इतने बड़े अवसर को खो बैठूं। मनुष्य श्री राम ने सृष्टि बदलने के पहले ये संकेत दिया कि जब दुख और प्रतिकूलता आवे तो उसमें भी सुख के आनंद की खोज करने की यदि हम चेष्टा कर सके तो या तो दुख हल्का हो जाएगा या दुख में भी सुख का रंग आ जाएगा। इसके बाद की चर्चा कल होगी। आज बोलिए सियावर सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वर्णौ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार, सियावर रामचंद्र की जय। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मुहि सन्मुख आजू। जौन जाम बन ऐसे काजा, प्रथम गनिय मुहि मूढ़ समाजा। से वही अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमियले विष मांगी। तेउ न पाई अस समय चुकाई, देखु विचार मातु मन माही। श्री राम कथा रस के पिपासु महानुभाव भक्तिमती देवियों, आइए भगवान श्री राम के वनगमन में हम सब भी मनुष्य शरीर के साथ, मनुष्य शरीर को लेकर के उनकी इस यात्रा में सम्मिलित हो। महारानी कैकेयी का यह विश्वास था कि राज्य छिन जाने से राघवेंद्र को महान कष्ट होगा। भरत के राज्याभिषेक का समाचार सुन करके उन्हें प्रसन्नता नहीं होगी, पर भगवान श्री राम का जो आनंद था वो तो चौगुना हो गया।
गोस्वामी जी यही वाक्य लिखते हैं, मन प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। और भगवान श्री राघवेंद्र ने माँ के समक्ष व्याख्या भी इस रूप में की कि माँ, इस वनगमन में तो मैं जिधर दृष्टि डालता हूँ केवल लाभ ही लाभ दिखाई देता है, हानि का तो कोई रंच मात्र लेश भी नहीं। साधारणतया संसार में जब भी कोई घटना घटित होती है तो कुछ लोगों को लाभ होता है और कुछ लोगों को हानि होती है, पर भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि नहीं नहीं, विश्व के इतिहास में पहली ये घटना ऐसी है कि जिस घटना में लाभ ही लाभ है और हानि नहीं। और इतना ही नहीं, जब भगवान श्री राम कौशल्याम्बा से विदा लेने के लिए जाते हैं तो कौशल्याम्बा से भगवान श्री राघवेंद्र ने कैकेयी अम्मा से जिस पद्धति से बात कही थी उससे भिन्न रूप में कही। कैकेयी अम्बा से तो उन्होंने ये कहा कि मुनिगण मिलन विशेष बन का। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि राज्य के स्थान पर वन में मुनियों का साक्षात्कार, इससे बढ़कर के बड़ा लाभ क्या हो सकता है। महर्षि वाल्मीकि के समक्ष तो भगवान श्री राम ने एक अनोखा सूत्र दिया जिसका संबंध कल की कथा से, और ये है कि कर्म सिद्धांत के अनुकूल व्यक्ति को अपने ही कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। पर एक बड़े महत्व का प्रश्न ये है कि कर्म का जो परिणाम हमें प्राप्त होगा वो घटना के रूप में होगा कि सुख दुख के रूप में होगा। तो इसका उत्तर यही है कि कर्म का परिणाम तो वस्तुतः घटना के रूप में ही होगा, पर उस घटना में सुख और दुख की अनुभूति जो है ये आपके स्वभाव की बात है। ये कर्म सिद्धांत इसके लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता, यही एक सूक्ष्म बात। तो इसका अभिप्राय यह है कि कर्म सिद्धांत, ये श्री लक्ष्मण जी ने इसी की ओर संकेत किया था का जब शिंशुपा वृक्ष के नीचे का भगवान श्री राम कुश की सैया पर सोए हुए थे तो उस दशा में श्री राम को देख करके निषाद राज के आंखों में आंसू आ गया और वे अयोध्या के महल की कल्पना करने लगे। अयोध्या के महल में जो सुकोमल शैया पर सोते रहे होंगे, आज वल्कल वस्त्र धारण किए हुए कुश की शैया पर सोए हुए हैं। ओह, एक कैकेयी कितनी अधिक मंदमती है, कितनी कुटिल है कि जिसने श्री राम को सुख के अवसर पर दुख दे दिया। तो ये स्वाभाविक जो बात निषाद राज ने कही, ये बात होती भी इसी रूप में है कि सुख और दुख देने वाला कौन है। तो जब भी कोई सुख या दुख हमारे आपके जीवन में आता है तो किसी व्यक्ति के माध्यम से ही आता है, और जिस व्यक्ति के माध्यम से आता है हम उसी को दुख देने वाला या सुख देने वाला मान लेते हैं। और तब स्वाभाविक परिणाम होता है कि जब हम ये समझते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे सुख दिया तो उसके प्रति हमारे मन में राग की वृत्ति उत्पन्न होती, और जब हमें ये लगता है कि इस व्यक्ति ने हमें दुख दिया तो उसके प्रति हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है।
और ये जो परंपरा है वो क्रमशः आगे की ओर बढ़ती जाती है। इसका अभिप्राय कि पहले किसी व्यक्ति से सुख और दुख मिला, सुख और दुख मिलने से राग और द्वेष हुआ, और राग द्वेष होने के पश्चात फिर और आगे बात बढ़ेगी। जिससे राग होगा हम उसके विषय में ये सोच करके निरंतर व्याकुल और चिंतित होंगे कि इस व्यक्ति ने हमें सुख दिया है तो हमें बदले में इसे देना है और हम क्या दें।